चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हां, आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी कविता आपने सुना दी। जी हां, ये कविता है झांसी की रानी, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था। वीर रस से भरी ओत प्रोत करने वाली यह कविता, और आपको यह कविता मातृ मंदिर की ओर भी थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा। सोचिए, एक बच्ची, एक बालिका, हां, जब भारत पराधीन था, हमारी ये भारत मां, ये मातृ मंदिर कोई और नहीं है, हमारी भारत मां का मंदिर। अर्थात कल्पना करिए कि हमारी भारत मां एक बेड़ियों में जकड़ी हुई और अंग्रेज शासकों द्वारा किसी पहाड़ी पर, किसी ऊंचे स्थान पर जकड़ के रख ली गई है। और सोचिए, एक बालिका, कल्पना करिए, एक बालिका उस मां तक पहुंचना चाहती है, उस मातृ मंदिर तक जाना चाहती है। ऐसी कल्पना करके आप इस पोयम को सोचेंगे तो आपको पोयम बहुत ही मार्मिक लगेगी, हृदय को छूने वाली लगेगी। आइए थोड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में थोड़ा बताएं, तभी आपको इस पोयम से उनका कनेक्ट समझ में आएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कवित्री व लेखिका हैं, और झांसी की रानी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जो शायद मुझे लगता है हर किसी बच्चे ने जरूर पढ़ी होगी। यह राष्ट्रीय चेतना का एक, सॉरी यह की जगह वे होगा, वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं, और स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार, स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वह देश प्रेम से ओतप्रोत कवित्री हैं। और यह कविता जब भारत गुलाम था, हमारा ये जो भारत मां है, जब ये गुलाम थी तब लिखी गई है, और उनके हृदय में होने वाली पीड़ा को यह कविता अभिव्यक्त करती है। इसीलिए वो हम सबको प्रेरित करती हैं कि हम सब मिलकर चलें उस भारत मां के ओर जो बेड़ियों से जकड़ी गई है, जिन्हें पहरेदार अंग्रेज शासक क्या कर रहे हैं, रोक रखे हैं, हमारे मार्ग को, हमारे उस मंदिर तक जाने में हमें रोक रहे हैं। आइए देखें एक एक पंक्ति का अर्थ बहुत आसान भाषा में। चलिए, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। तो मैंने कहा कल्पना करनी पड़ेगी, आपको कल्पना करना पड़ेगा कि एक बालिका है, एक लड़की है जो अपने भारत मां, यस, मां के प्रति उसकी अगाध प्रेम के, मां को वह अपना दुख दर्द बताना चाहती है, क्योंकि मां को वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखती है। अब आप समझ गए होंगे कि यह स्वाधीन नहीं, पराधीन भारत की यस पर लिखी कष्ट की, पीड़ा की, तकलीफ को व्यथित करती है ये दो पंक्तियां हैं। तो व्यथित मतलब दुखी है, मेरा हृदय दुखी है, मेरा मन दुखी है, क्योंकि मैं इसके दुख को क्या करना चाहती हूं, आज बहलाना चाहती हूं। इस हृदय को, इसके दुख को आज क्या करना चाहती हूं, बहलाना। और दुख को कैसे बहलाते हैं, एक कन्या, एक लड़की अपने मां को अपना दर्द बता के अपना दुख बयां करती है, तो वो उस भारत रूपी मां, भारत मां को पास जाना चाहती है और अपना दर्द, अपना दुख बयां करना चाहती है। कल्पना करिएगा थोड़ा सा, बताकर सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। मैंने बताया था हर बालक, हर बालिका अपने दिल का सुख दुख अपने मां को शेयर कर, अपने मां को बताकर क्या करना चाहता है, अपने दुख को हल्का करना चाहता है। वैसा ही हमारी कवित्री जी भी करना चाहती हैं। तो एक बालिका के रूप में वो अपनी मां को अपना सुख दुख बताकर अपने हृदय की पीड़ा को कम करना चाहती हैं। चलूं मां के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। और क्या चाहती है कवित्री, चाहती हैं कि हमारी मां के पद पंकज, पंकज मतलब कमल होता है, पद मतलब होता है पैर, तो कमल रूपी पैर, कमल रूपी चरण मां के, भारत मां के, तो भारत मां के कमल रूपी चरण को पकड़कर और नयन के जल से, मतलब अश्रुओं की धारा से क्या करना चाहती है, उनके पैर को भिगोना चाहती है। देखिए कितना मार्मिक एक दृश्य होगा कि एक बालिका अपने दुख को हल्का करने के लिए अपने आंखों के नेत्र के जल से अपने मां के चरण पखारना चाहती, धोना चाहती है। तो
मातृ मंदिर में मैं कहा चलो दर्शन कर आऊं आज। तो आज क्या मन है कवित्री का? आज मन है उस मां का दर्शन करना चाहती है। देखिए दर्शन आसान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया, कल्पना करिए कि माता जो भारत मां है हमारी, वो एक स्त्री के रूप में, मां के रूप में है, और ऊंचे पहाड़ियों पर है, और उन्हें जकड़ लिया गया है बेड़ियों में। और कल्पना करिए कि वह गुलाम जो हमारी मां है, उन्हें कुछ पहरेदारों ने भी रोक रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, अंग्रेज शासक जिसे हम कह सकते हैं। तो आइए देखिए आगे आगे की पंक्तियों में क्या कहना चाहती हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं, छोटी हूं, अनजान। देखा, इस नन्ही बालिका को, कवित्री को यह ध्यान आ जाता है कि वह उस मां के मंदिर में जाना चाहती हैं, पर वह तो यह सोचती हैं कि वह तो दीन है। दीन मतलब होता है कमजोर। वह तो छोटी है, और वह तो जानती भी नहीं है, वह तो अज्ञान है, अनभिज्ञ है। देखिए, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। देखा, अब मां के मंदिर पे जाने का जो रास्ता है, वह रास्ता भी मुश्किल है। मैंने बताया, कल्पना करिए कि पहाड़ी मार्ग पर हमारी मां को कैद कर लिया किसी ने, हमारी भारत मां को कैद कर दिया है, तो उसे लगता है वह रास्ता भी दुर्गम है, और इसीलिए वह ईश्वर से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी मां तक पहुंच सकूं। अब देखिए आगे की पंक्तियों को देखिएगा। तुम ही बतला दो हे भगवान, मार्ग के बांधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। और क्या मार्ग में बांधा आ रही है? मां तक पहुंचने में जो रुकावट है वो है बांधा, मतलब रुकावट क्या है? वह पहरेदार, क्योंकि वह हमें मां से मिलने नहीं देंगे। और पहरेदार कौन है? मैंने कहा विदेशी शासक। हमारे केस में तो हमारे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम रखा था। तो ये पहरेदार कौन है? हमारे मां के मंदिर में, हमारी मां से मिलने में जो हमें रोक रहे हैं, वो ये पहरेदार हैं। और मां को पहुंचना भी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ऊंचे ऊंचे सीढ़ियां हैं। सोपान मतलब होता है सीढ़ियां हैं। मैंने कहा था, कल्पना करिए कि मां एक ऊंची पहाड़ियों में कैद है, फिसलते हैं दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको यह भगवान। तो देखिए फिर से कवित्री क्या कर रही हैं? ईश्वर को शक्ति देने के लिए कह रही हैं ईश्वर से कि मेरा पैर कमजोर है और सीढ़ियां ऊंची ऊंची हैं मां तक जाने की, पर मुझे शक्ति दो कि मैं वो मां के दर्शन कर सकूं। देखा, मैंने कहा था ना, आपके अंदर भी एक जोश, एक एनर्जी, एक ताकत भर देगी एक कविता। आप सच में महसूस करेंगे एक पुत्री का मां से मिलन। आइए आगे बढ़ते हैं। आहा आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं। देखिए, जीवन में उनकी आशा ही आशा है, तो इतने कष्ट मां तक पहुंचने को, मां के पहुंचने पर कितना दुर्गम रास्ता, ऊंची सीढ़ियां, पर फिर भी वह पॉजिटिव सोच वाली हैं, वह आशावादी हैं। और उन्हें क्या कर रही हैं? वो दूर से देख पा रही हैं। क्या देख पा रही हैं? कि वहां तो जगमग ज्योतियां जल रही हैं। और यहां पे कल्पना करना चाहते हैं कि कवित्री देख पा रही हैं कि बहुत जल्दी ही मेरी भारत मां क्या होने वाली है? आजाद होने वाली है। यह स्वाधीनता हमारे भारत को मिलने वाली, ऐसी वो कल्पना करती हैं कि जल्दी ही हम स्वाधीन हो जाएंगे। तो इसी के लिए वो जो ज्योति है, वो जो प्रकाश है, वो उसे महसूस होता है। और क्या होता है? देखिए कितना पॉजिटिव है ये पैराग्राफ, कितना आशावादी है ये। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। देखिए ये प्रार्थना है ईश्वर से उनकी। क्या कह रही है कवित्री? कि जल्दी करो, वहां पे तो वाद्य बज रहे हैं। वाद्य मतलब बाजा बज रहा है, खुशी के गीत बज रहे हैं, ऐसा वो कल्पना कर रही हैं। कवित्री कल्पना कर रही हैं कि मां को आजादी मिल गई है, मां स्वतंत्र हो चुकी है। इसीलिए वो ज्योतियां, वो दीपक, वह प्रकाश और वह वाद्य यंत्र भी सुन पा रही हैं। और भला मैं कैसे जाऊं वहां, पर वहां जाना दुर्गम है। इसीलिए वह ईश्वर से क्या करती हैं? वहां जाने की प्रार्थना करती हैं। सुनाई पड़ता कल गान, मुझे वहां का सुंदर गीत सुनाई दे रहा है। हाँ, भारत मां की आजादी का गीत सुनाई दे रहा है।
मैं भी अपना तान और मैं उस गीत में अपना योगदान देना चाहती हूं। यहां पर गीत में योगदान देना अर्थात वह भारत की आजादी में अपना भी हिस्सा, अपना भी बलिदान, अपना भी सर्वस्व निछावर करना चाहती हैं उस आजादी के लिए। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। तो यह प्रार्थना है ईश्वर से उस पुत्री की, उस बेटी की, हाँ उस बेटी की जो अपनी मां की यस आजादी के लिए प्रार्थना कर रही है और मां तक पहुंचना चाहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं मां की प्यारी मूर्ति। देखा, एक बालिका को अपने मां का स्वरूप, हाँ हर बच्चे को अपनी मां का वो चेहरा, आप भी आंख बंद करिए और एक पल के लिए अपनी मां का चेहरा देखिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, मैं वचन दे रहा हूं। करिए जरा। तो उसी तरह से इस भारत मां को भी यस कल्पना कर कवित्री कहती हैं कि मैं जल्दी से उस मां तक पहुंचना चाहती हूं, मातृ मंदिर तक जाना चाहती हूं, क्योंकि मां की प्यारी मूरत देखना चाहती हूं। और आहा आहा वह मीठी सी मुस्कान जगाती होगी प्यारी न्यारी स्फूर्ति, क्योंकि मां को देखकर हर बच्चा चहक उठता है। स्फूर्ति मतलब होता है एनर्जी आ जाती है, हाँ स्फूर्ति मतलब नया जोश आ जाता है। तो मां की मीठी मुस्कान देखकर हर बालक में, हर बच्चे में क्या होता है, मुस्कुराहट आ जाती है, नया जोश आ जाता है। उसे भी आती होगी याद, उससे, यहां पे अब कवित्री मां के लिए कह रही हैं कि जिस तरह हम अपनी मां को याद कर रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, तो जरूर वो मां जो हमारी है, हाँ वह भारत मां के लिए कह रही हैं, वह भारत मां वह भी हमें याद कर रही होंगी, उन्हें भी हमारी याद आ रही होगी, हाँ आती होगी याद। देखिए यहां पर भी आशावाद है। देखिए वह मां के प्रति भी आशान्वित है कि उतना ही सच्चा प्यार हमारी मां भी हमसे करती हैं, हमें याद करती हैं। क्योंकि देखिए एक बच्चा क्या करता है जब मां का सच्चा प्यार ना मिलता है तो क्या होता है, देखिए नहीं तो रूठूंगी मैं आज। जैसे हम अपनी मां से रूठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना, जब हमें लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो कवित्री भी कहती है कि मैं रूठूंगी, सुनाऊंगी उनको फरियाद, और क्या करूंगी, अपनी फरियाद, अपनी याचना, हाँ अपनी अपनी इच्छा उनको बताएंगी, मां को अपना दर्द बता देंगे एक तरह से। ओ इतना मैं कविता में खो गया था कि शायद अगर और भी 2-3 पंक्तियां होती, 2-3 पैसेज होते, शायद मैं आपके साथ यस ऐसे ही यूं एक टक पढ़ता रहता और बताता रहता। आशा करता हूं कि ये पोयम आपको दिल को छू गई होगी अगर आपने पूरा ध्यान से सुना होगा। और इन नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, ये सारे नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं और आपके लिए ही लिखे गए हैं, आपको रीड करने के लिए चाहिए होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको हमारे ऐप पर, हाँ सर तरुण रूपानी ऐप पर फ्री मटेरियल के रूप में मिले रहेंगे। और तो और हमारे पास हमारा एक क्या है, क्या बोलते हैं हृदय, क्या है हमारे पास, एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे भी आप यस जाके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली पोएम्स, अगले चैप्टर्स में। बाय फ्रॉम नाउ।